एमपी में बीजेपी की चौथी सूची जारी हो गई है, जिसमें कई मंत्री टिकट पाने में कामयाब हो गए हैं। ग्वालियर ग्रामीण से राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा पर बीजेपी ने एक बार फिर दांव लगाया है। वहीं स्वदेश न्यूज से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि ये तीसरा मौका है जब बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। वहीं उन्होंने फिर से एमपी में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची आ गई और चौथी सूची आते ही जो कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति थी वो स्पष्ट होने लगी। इस वक्त हमारे साथ हैं ग्वालियर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा। सर, कैसे देखते हैं तीसरी बार पार्टी का भरोसा? निश्चित रूप से नेतृत्व का, पार्टी का जो भरोसा, जो विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है और इस पूंजी के दम पर हम निश्चित रूप से कार्यकर्ता, हम सब परिश्रम लोगों के बीच में हमेशा से करते रहे और परिश्रम के जरिए जितने भी सरकार के माध्यम से हम योजनाओं का लाभ दिला सकते थे, हमने दिलाने का प्रयास किया। मूलभूत सुविधाओं पे भी बेहतर काम करने का प्रयास किया। किसानों की आय दुगनी करने के लिए भी हमने कई नए नवाचार किए। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश रही है कि पूरी विधानसभा को विकास से जोड़ने की, और हमें काफी कुछ, मैं ऐसा मानता हूं, सफलता भी मिली है। बड़ा सवाल यह है कि पिछली बार जब चुनाव हुए 2018 में आपको सैकड़ों के मतों से जीते थे आप। क्या कमियां रह गई थी कि जनता ने प्रेम कम दिया था? इस बार क्या लगता है आपको कि वो सैकड़ा हजारों में बदलने वाला है? देखिए, एक बात कहूं, सैकड़ों में नहीं, हजारों से तो पहले भी जीता था मैं। सैकड़ों से जीते थे, हजारों से, हजार से ऊपर ही जीता था। जीत होती है कितनी भी हो। इस बार मैं इसलिए कहना चाहूंगा, 2018 में कांग्रेस के लोगों ने जम के झूठ बोला था और 15 साल बाद उनने झूठ बोला था। इसके पास आ गए। कहीं न कहीं जनता उनके बरगला में बोलने वाले थे, वो भाजपा में आ गए। देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ, मैं इसलिए कहा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा मध्य प्रदेश की इस हृदय स्थली पे, और निश्चित रूप से सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बराबर सर, आप लाइव में हैं। एक सवाल बड़ा उठता है कि कांग्रेस का आरोप यह है कि भाजपा कर्ज ले लेके घी पी रही है। वर्तमान में 250 कह सकते हैं कि 3,40,000 करोड़ का कर्जा है और प्रदेश का बजट 2.5 लाख करोड़ है। देखिए, जनता के लिए जो सरकार है और जनता के लिए जो आवश्यकता पड़ेगी, हम कर्ज भी लेंगे, क्षेत्र का, प्रदेश का विकास भी करेंगे, और विकास करके हम जब साबित करेंगे कि जनता की प्रगति और तरक्की का रास्ता कैसे निकलता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय कर दिया है। कांग्रेस के लोगों को सरकार चलाना नहीं आता है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना आता है, इसलिए उनके अंदर जलन है। ऐसी बात करो। मेरे आखिरी सवाल सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या चुनौतियों के साथ आप इस बार चुनावी मैदान में जाएंगे? क्योंकि साफ तौर पर तीसरी बार आप जा रहे हैं, अभी राज्य मंत्री बने हैं, स्वतंत्र प्रभार भी मिला है, तो क्या कैबिनेट की तैयारी इस बार होगी कि जीत के जाते हैं सरकार बनती है? देखिए, शुभकामनाएं भी हैं। एक चीज और कहूंगा, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, पार्टी और दल कोई चुनौती नहीं होते। हमें चुनौती का इसलिए डर नहीं है कि जनता का हमारा निरंतर संवाद रहा है। जनता की सेवा हमने दिल से की है, इसलिए दिल से सेवा कोई करी हुई व्यर्थ नहीं जाती है। सेवा भाव से जब कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को फिर आशीर्वाद मिलेगा। और कमल मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यमंत्री चेहरे, आज मुख्यमंत्री कौन है? साफ तौर पर भारत सिंह का बड़ा बयान आया है कि आज मुख्यमंत्री कौन है, और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उनका कहना है आज मुख्यमंत्री कौन है। शायद वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री चेहरा या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। भारतीय जनता